हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, लेट नाइट थॉट्स जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने जहन में दोहराइए और हाँ, यूनिवर्स को, यूनिवर्स की सभी सात्विक ऊर्जाओं को धन्यवाद जरूर दीजिए, अपने इष्ट को भी धन्यवाद दीजिए। जितना मैच करे रख लीजिए, जो मैच नहीं करता आपसे दूसरों के लिए जरूर जाने दीजिए। कोई भी लाइफ के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे किसी भी डिसीजन को इस रीडिंग को देख के अपने लाइफ में इम्बाइब मत कीजिएगा। जनरल गाइडेंस आता है, दैट इज ओके। दैट इज सो ब्यूटिफुल, दैट इज सो ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है जैसे गहरे पानी में, गहरे तालाब में कमल के फूल खिल रहे हैं। मेरा सबसे पहले ध्यान, एक तो दो दो का जोड़ा आज यहाँ पे बन रहा है, इतना सुंदर, जैसे फूल की पंखुड़ी बिखर रही है। आई डोंट नो ऐसा कैसे हुआ है। और आज का जो ये ड्रॉप है, ये और किसी दिन की तुलना में बहुत डिफरेंट है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि गहरे तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं, जैसे हरी हरी पत्तियां हैं कमल के फूल की, और उसमें फूल खिले हुए कमल के। वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा भी लग रहा है जैसे जैसे किसी ने पानी पे गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी हैं और उसमें दो हंसों का जोड़ा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर, पर किसी कारण से अलग है दोनों। मन में जानते हैं कि यही मेरा जोड़ा है, मन में जानते हैं कि जो भी सिचुएशन हमें अलग कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम एक हैं, जैसे अलग नहीं है आप दोनों। जैसे आप और आपके पर्सन बिल्कुल एक है, तो मैं उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ ना आपके लिए। तो मुझे यही लग रहा है जैसे अब चाहे वो लोग जो बहुत सालों पहले अलग हो चुके हैं एक दूसरे के साथ में, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग जानते हैं, आप लोग जिस स्तर पे, जिस सोल लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। कभी सालों पहले आप लोगों की शादी अलग अलग लोगों से हो गई हो, जिस भी कारणवश किसी ने कोशिश उतनी ज्यादा नहीं की, किसी ने कुछ किया, कोई पीछे हट गया, लेकिन हो सकता है आप लोग तब मिले हो जब कोई एक मैरिड हो, या जब आप लोग दोनों ही मैरिड रहे हो। जो भी सिचुएशन है, नंबर 3, 3 नंबर यहाँ पे है, और एल से किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, एल, एल फॉर लायन, और नंबर 3 बहुत क्लियर 3 बनता है। नंबर 9 भी है, ये रहा नंबर 9, ठीक है, ये रहा नंबर 9। और नंबर 9 या फिर 9th अगर मैं बोलूँ तो सितंबर, ये मंथ मिले होंगे। आप में से किसी का बर्थडे होगा, कोई इम्पोर्टेंट ये नंबर हो सकता है। एक एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको इस वक्त, लेकिन दिल की बात नहीं बता रहे हैं। दिल में उनको ये लगता है कि अभी वो समय नहीं है कि आपको बता दिया जाए, आपसे खुल के मिला जाए। आपसे अगर मिल रहे हैं तो वो बताएं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो बताएं कि वो कितनी गहराई है उनके मन में, जो फीलिंग्स है आपके लिए वो कितना गहरा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली का प्रेशर नजर आ रहा है, और फैमिली में दोनों है। अभी जो मुझे एनर्जी आ रही है, मोस्टली मुझे मदर साइड, मदर की एनर्जी आती है, लेकिन इस बार मुझे पेरेंट्स दोनों, माता पिता दोनों की एनर्जी आ रही है। मदर और फादर दोनों ही शायद, अगर जैसे 20-30 साल पहले आप लोग अलग हो चुके हैं, तो उन दोनों, वो दोनों ही राजी नहीं हुए थे, और फिर से जैसे वही कहानी दोहराई जा रही है किसी और के साथ में। तो जी हाँ, आप लोग जो बहुत पहले अलग हो चुके हैं, तो वही सेम स्टोरी फिर से दोहराई जा रही है। ये अलग बात है कि आप लोग उस समय टैरो रीडिंग्स के बारे में नहीं ही जानते होंगे, लेकिन देखिए अभी कैसे किन्हीं को क्लैरिटी मिल रही है, किन्हीं को रीजन पता चल रहा है कि उसके पार्टनर में हिम्मत नहीं हो रही है फैमिली के कारण।
परिवार मान नहीं रहा है, कोशिश अगर की है मनाने की, तो उस युद्ध स्तर पे कोशिश नहीं की है जिस जिस इंटेंसिटी के साथ में जितना मोटिवेटेड होके जितनी दृढ़ता के साथ में बात करनी चाहिए थी, कोई है जो यहाँ पे उस तरीके से बात नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहता है। लेकिन देखिए, माता-पिता हैं, तो उनका उनकी इच्छा भी रखनी होती है, उनका सम्मान रखना होता है, तो आप दोस्तों से जिस तरीके से अपनी बात को सामने रख देते हैं, माता-पिता से कहना भाई-बहन के सामने रख सकते हैं, लेकिन माता-पिता के साथ उस बात को रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, या हर कोई नहीं कर पाता है। पॉसिबल तो हो जाता है, लेकिन हर कोई वो चीज़ नहीं कर पाता है। तो इन कारणों से भी कि आपको क्यों फँसाया जाए, आपको क्यों फँसा के रखा जाए, या क्यों कोई झूठी दिलासा दी जाए, जिससे आपके मन में जो सोई हुई अ अ, भावना, तो नहीं कहूँगी कि भावना सोई हुई है, हाँ, कमती बढ़ोतरी वो हो सकती है, लेकिन आस नहीं जगाई जाए यूनियन की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके पर्सन ज़्यादा आपसे खुल नहीं रहे हैं। कुछ समय ये व्यक्ति अपने आप को भी दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को भी दे रहे हैं ना, कि अपनी सोच को दे रहे हैं कि इफ़ यू आर द वन, एंड इज़ इट वर्थ इट? ये जो सारा तमाशा होगा, ये जो सारा झोल-झमेला होगा, क्या ये सब वर्थ होगा, नहीं होगा? तो इस चीज़ की क्लैरिटी आपके पर्सन मन में ला रहे हैं, और कुछ चीज़ें ना आपके पर्सन आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है आप लोगों के बीच में। स्ट्रॉन्गली एक कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, और ये वो वाला कम्युनिकेशन नहीं है जो मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ है लाइक कर दिया, या किसी दोस्त से पूछ लिया। इस पर मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप में से कुछ लोग जो है अभी आप लोगों ने बातचीत की है या फिर मिले भी हैं। ये एक मीटिंग को भी शो करता है, और एक साफ-साफ बातचीत करना भी शो करता है। साथ ही ये चीज़ भी दिखाता है कि आपके पर्सन को, चलिए प्रैक्टिकली जितनी चीज़ें सोचे, घर है, फैमिली है, वो सब अपनी जगह है। पर उनको ना उनका दिल एक तसल्ली देता है कि आपके साथ उनकी खुशियाँ हैं। और ये चीज़ वो आपसे जानना चाहते हैं कि जो खुशी वो आपके साथ देखते हैं, क्या वही आप भी फ़ील करते हो? क्या फ़ील करते हो? ये व्यक्ति ये जानना चाहता है, और इस रिगार्डिंग इसको आपसे मिल के बात करनी है। अगर आप लोग अलग-अलग शहर में हैं, आप लोग अलग राज्य में हैं, या फिर जिनके लिए अलग कंट्री है, तो फिर आपके पर्सन ये भी जानना चाहते हैं कि वो फ़ोन पे फिर बात करेंगे और आपसे फीलिंग्स पूछेंगे, लेकिन ये पहले ही कन्वर्सेशन में हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, मुझे मीटिंग दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों की, या तो आप लोग अभी हाल-फिलहाल में मिले हैं, या तो फिर अभी हाल-हाल में उनकी कोशिश है आपसे मिलने की। आपके सामने आ गए, आपको पहले फ़ोन किया, फिर मिलने के लिए बुला लिया। तो ज़्यादातर लोगों में जिनके साथ भी ये चीज़ अभी होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर में, तो 3 तारीख मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई शायद 3rd को मिलने वाले हैं। 3rd, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी 3rd आएगा, या 30 तारीख हो सकती है, या कोई जो नेक्स्ट 12 तारीख होगी, इसमें भी कुछ लोग मिल सकते हैं। नंबर 9 फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप लोग देखिए नंबर 9 कैसे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो 9 तारीख भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। भुलाए नहीं भूल रहे हैं ये पर्सन आपको, बार-बार एकदम से ना, ऐसे हंसों का जोड़ा, स्वॉन्स का जो कपल होता है, जो एक-दूसरे की तरफ देख रहा होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों ने ड्रीम्स में भी अभी, जब से 11-11 पोर्टल अभी ये गया है, ये न्यू पोर्टल ओपन हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के थिंकिंग में चेंज आया है। कुछ लोगों के चेंज ऐसे आया होगा कि उनकी बुद्धि खुली होगी, उनको
फाइट करने की हिम्मत आई होगी, या फिर इस तरीके से भी माइंड में कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ सोच में परिवर्तन हुए हैं कि मुझे अब बात करनी चाहिए, हम लोगों को मिलना चाहिए। तो यूनियन तो हुआ है बहुत सारे लोगों का, जो मैंने अभी आपको बोला भी कि हुआ है, बातचीत भी शुरू हुई है, कहीं से कम्युनिकेशन हुआ है, चाहे टेक्स्ट मैसेज किया हो, एसएमएस किया हो, या डायरेक्टली कॉल कर लिया हो, या कहीं मिले हो, इस तरीके की बहुत सारी वाइब्स। और फिर से मिलने की, और वो भी कुछ लोग तो ऐसे हैं आप लोग जो यहाँ पे सिर्फ आप दोनों की ही मीटिंग नहीं होगी, किन्हीं किन्हीं के केस में शायद अगर आप लोग कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, तो फ्रेंड्स के साथ भी मीटिंग हो सकती है। कहाँ हो सकती है मीटिंग? मुझे कॉफी हाउस दिख रहा है, एक एग्जीबिशन दिख रहा है, कोई फेयर, कोई फेट एग्जीबिशन, ये चीज दिख रहा है। आज तक आजकल वैसे भी मेला बहुत सारा लग रहा है, पुस्तक मेला लगता है, कई सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, कहीं स्टेडियम्स में, कहीं ग्राउंड्स पे, तो वो सब दिख रहा है। कॉफी हाउस तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, मॉल भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये कुछ जगह है, या फिर आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे, या कॉलेज या लाइब्रेरी, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट, आप लोग में से कोई इंजीनियर है, या फिर आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। इस व्यक्ति का काफी सारा मन है मेहनत करने का, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने का। क्यों? क्योंकि इसने कसर छोड़ी थी पास्ट में, बहुत इजीली आपके जाने को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे स्वास्तिक भी इतना क्लियर बन गया है, बन गया था, अभी मैंने यहाँ ड्रॉप किया तो वो थोड़ा सा इधर चला गया, पर स्वास्तिक भी बना हुआ है। हाँ, मेहनत करनी है, आपको पाने के लिए मेहनत करनी है, आपको मनाने के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि जितना भी पहले इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको चीट किया है, मे बी ये चीज भी हो सकती है, चीट किया है, तो धीरे धीरे अपने अंदर में वो हिम्मत ला रहे हैं कि इतनी हिम्मत तो ला सके कि कम से कम अपने दोस्तों को तो आपके बारे में बता सके। वरना कुछ लोग ऐसे हैं, सबके नहीं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रिश्ता छुपाए फिर रहे हैं, रिश्ते को बताया तक नहीं है, या आपके बारे में बताया तक नहीं है, एकदम छुपा छुपू के ही रखा हुआ है आपके बारे में। इन्हीं से ये चीजें मैच होगी। तो अब ऐसा मन करता है कि बताना तो पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये आपसे मिलेंगे धीरे धीरे पता तो चल ही जाता है, आप कितना भी छुप छुपा के मिल लो, लोग तो देखते ही हैं कहीं ना कहीं, कब कौन जान पहचान वाला, कब कौन रिश्तेदार, कब कोई घर का ही कोई सदस्य जो है वो देख ले, ऐसी चीजें हैं। तो बार बार आप लोगों को अलग करने की भी कोशिश की जा रही है, बहुत उल्टे सीधे तरीके अपना के, और वो एक लेडी की तरफ से हो रहा है। आप लोग समझ ही गए होंगे, और अब तक ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं कि वो लेडी कौन है। ठीक है, क्योंकि अ, वो अपने पंजों में, अपने क्लच में पकड़ के रखना चाहती है आपके पर्सन को, जिस भी बेनिफिट के कारण, इमोशनल अटैचमेंट के कारण, जो भी है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है। अब इसके लिए उसको झूठ सच, इधर उधर जो कुछ भी करना पड़े वो करना, वो करने से पीछे नहीं हट रही है। राइट, फिर से कम्युनिकेशन, फिर से एक फोन कॉल, फिर से ये सब चीजें मुझे बहुत, नहीं रुकेंगे ये पर्सन अब, बात तो जरूर होगी बहुत सारे लोगों की। आप लोग अगर रेगुलर व्यू करते हैं मेरे चैनल को, अगर सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, और ऐसी कोई चीज़ होती है तो अगर आप लोग शेयर करेंगे, तो ये बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, और ये अच्छा लगेगा। वैसे अप टू यू, मैं तो एनी विच वेज आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, व्यूज, कमेंट्स एंड लाइक्स, सबको, हर चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू वैसे भी दिल से देती हूँ। तो अगर ऐसी चीज़ें आप शेयर करते हैं, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो ये कहीं न कहीं लौट के ऐसी अच्छी, ऐसी शुभ चीज़ें आप लोगों को भी वापस मिलेंगी।
ये पर्सन समझ चुके हैं जितना भी आपसे अलग हो जाए, जितना भी भागें, जितनी भी कोशिश ना करें, अपने हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन ना रात में आपको मिस करना ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। ये रात में इनकी ए इसकी जो फीलिंग्स होती है वो हर दीवार को तोड़ चुकी होती है। खिड़की से बाहर झाँकते हुए, जैसे अगर लेटे भी हैं तो अपने सीलिंग को निहारते हुए बस आपकी ही याद आती है। बालकनी है, छत है तो वहाँ पे टहलते हुए बस आपकी ही याद होती है। मेबी कुछ लोगों के केस में ये पर्सन अगर दूसरों के साथ मैरिड है, तो आप जानते हो आपको क्या करना है। आपको इसको एक खूबसूरत सा मोड़ देके आगे अपने जीवन में अपने आप को और अपने जो आपका आगे सोलमेट होगा, जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगा, किसी वैसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन भी तो किसी के साथ मैरिड है ना। ओके। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, जैसे आप लोग रिलेशनशिप में तो हो, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोग पार्टनर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग दोनों के बीच में, या फिर स्पार्क थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा आप लोग कुछ स्पेशल नहीं कर पा रहे हो, मुझे वैसी भी फीलिंग आ रही है, तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों को करने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने काम से फुर्सत पाके आप लोग कहीं घूम आइए, आप लोग एकदम लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, कहीं एक शांत समय बिता सकते हैं, किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक नहीं चलता हो, आराम से कॉर्नर का टेबल पे गए, आप लोग वहाँ बैठे, आराम किए, आराम से चाय-कॉफ़ी पिया, कुछ भी किया। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। तो वो चीज़ भी है, जैसे ना एक ही चीज़, एक ही तरह की बातें, सब कुछ होते-होते और एक ही जगह वो थोड़ा-सा हो जाता है, थोड़ा वैसा बोरियत सी होने लगती है। तो चलिए अब कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि और क्या आता है आप लोगों के पर्सन और आप लोगों के लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। अपने काम पे भी ये व्यक्ति काफ़ी फ़ोकस्ड है, अपने बिज़नेस को, अपने जॉब में उस तरफ भी बहुत सारा ध्यान लगाए हुए हैं ये। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। किसी-किसी के पर्सन तो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आमने-सामने आके बात नहीं कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली थी, तो उस चीज़ को लेके ये अभी आपसे थोड़ा दूर रह रहे हैं कि जब तक कुछ ठोस चीज़ बताने के लिए आपके पास नहीं हो, तो क्यों आपके आपके सामने जाके आपसे बात करके वो आस जगाना और फिर उस आस को तोड़ देना। एक परिवार का मैटर फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, परिवार का मैटर है, और एक और मैटर हो सकता है कि शायद ये व्यक्ति किसी और को भी डेट कर रहे हैं, और देखिए बोलते-बोलते भी यहाँ पे कार्ड आ ही चुका है कि ये है किसी के साथ में, ये उसको भी पसंद करते हैं, ये आपको भी पसंद करते हैं। हो क्या रहा है कि माइंड जो है वो किसी के पर्सन का ड्वेल कर रहा है, जिससे जो चीज़ मैच करे आप प्लीज़ वही लीजिएगा। 100% चीज़ 100% लोगों के लिए नहीं हो सकती है। तो किसी के पर्सन यहाँ पे इस चीज़ को ड्वेल कर रहे हैं कि उसका फिगर अच्छा है, उसकी शक्ल अच्छी है, उसका फैमिली ज़्यादा अबंडेंट है, उस फैमिली से जुड़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ से जो माल-मत्तर है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, या उस फैमिली से जुड़ने में मुझे उसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो ज़्यादा काम आएँगे, जिससे मेरा जो जॉब है उसमें मेरी और प्रोग्रेस होगी, मेरा बिज़नेस है जो वो और आगे बढ़ेगा। इस तरीके की चीज़ें भी ये पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ शक्ल, फिगर, इंटिमेसी में कितना आनंद आता है वो सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे मनी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। वो भी ये व्यक्ति उस चीज़ को कंपेयर कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा व्यावहारिक रूप से ही ये जिनके लाइफ में भी 2 लोग हैं, तो वो इस तरीके से भी उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि मैं कहूँगी तुलना कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है? और देखते हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। कहीं पे इस व्यक्ति का कुछ एक ऐसा ड्रीम जो है वो टूटा है,
अगर आपसे ये चीज़ मैच करती है, जैसे किसी के साथ होने का, किसी के साथ लॉन्ग टर्म तक साथ निभाने का, या फिर सगाई करने की, एंगेजमेंट करने की, या किया हुआ एंगेजमेंट वो चीज़ तोड़ना, टूटना, किसी का ये मैरिज हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ किसी के साथ तो है, या तो आपके पार्टनर के साथ है या फिर आप लोगों में से किन्हीं के साथ है ये चीज़। तो जैसे मैच करें आप लोग ये सिचुएशन लीजिए। हाँ, कहीं पे इस व्यक्ति ने अपना लव प्रपोज़ल जो देना था, जो आगे बात करनी थी, जो सोचा था, उस चीज़ को ये व्यक्ति कैंसल किया है। मुझे ये हमारे कुछ व्यूअर्स से भी ये चीज़ें मैच करती हुई लग रही है कि आपके पर्सन ने सोचा तो था आपसे कि उनको एंगेजमेंट करनी है, आपसे शादी करनी है, लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है। मे बी आप इतने अच्छे लगे थे कि शादी का भी उसने सोच लिया था, पर किसी रीज़न से ये सब करते-करते आधी दूर तक आके या तो ये व्यक्ति रिटर्न हुआ है, या फिर आधी दूर तक भी नहीं गया था, इसने अपनी फीलिंग्स को रोक लिया था और इस बीच में इसको कोई और पसंद आया है जिसको ये डेट कर रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ भी मैच कर रही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बता दिया। और नहीं तो फिर जो पहले मैंने बोला कि कहीं पे एक एंगेजमेंट इसने अपनी, या लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट जो है उसको भी कैंसिल किया है। अब जब ये चीज़ इसकी कैंसिल हुई है तो इसका ज़ाहिर सी बात है इसने सालों उसको डेट किया होगा। अब इसके मन में ये डर बैठ गया है कि जो दिक्कत वहाँ पे आई थी, या जो कंपैटिबिलिटी में इन दोनों को इश्यू आ रहा था, वो इसको नहीं समझ पाया, जो भी थर्ड पर्सन है ये उसको नहीं समझ पाए। तो क्या आपके साथ ये चीज़ें ठीक रहेंगी? पर मन में फिर यही चीज़ आता है कि एक बार चल के बात करनी पड़ेगी, ये चीज़ भी यहाँ पे है। लेकिन साथ ही साथ इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई है इसकी लाइफ में अभी इस वक़्त, और बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, तो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि ये प्रैक्टिकली अभी ये किसी के साथ है, वो उसको पसंद है और उसके साथ वो है, और ये एक रीज़न है कि इसको वो आपको अभी नहीं मिल रहा है या नहीं बात कर रहा है, ठीक है? आप में से किसी के पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट हो सकता है कि आप किसी के साथ हो, आप इसको किसी और के साथ कंपेयर करते हो, और इसी वजह से ये अपने दिल की बात आपसे नहीं कहता है। किन्हीं के लिए तो ये मैसेज भी है, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक जो है वो प्रीवियसली मैरिड रहे किन्हीं के साथ में, अभी आप लोग सिंगल है, तो इस तरीके का भी कोई इश्यू किसी के साथ में, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। राइट टाइम का वेट करता हुआ ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे है। कुछ तो मैं कहूँगी कि आपको लेके, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, क्योंकि मुझे वैसी एनर्जी आई थी ये कार्ड आते ही, कि इसको लगता है ना कि आप किसी और को भी डेट कर रहे हो, तो इसलिए इसको आपके ऊपर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। दूसरी ये चीज़ ये है कि अभी जिसके साथ इसने अपना वादा तोड़ा है, कुछ लॉन्ग टर्म के सपने टूटे हैं, कोई एंगेजमेंट टूटी है, उस व्यक्ति ने इसको मनी के लिए काफ़ी सारा, या तो मनी बार-बार माँगा मनी के लिए, या फिर बुली करने की कोशिश की, या फिर इसको लगता है कि उसने किसी तरीके से धोखा दिया, तो उसने उसके साथ जो वो चीज़ें छोड़ी है ना, तो इसकी वजह से एक डर इस व्यक्ति के मन में बना हुआ है। अब जो ये डर बना हुआ है, तो उस डर की वजह से भी ये आपसे अभी थोड़ा दूर है, और हाँ, कंपैरिज़न तो चल रहा है, मैं उसमें तो कहीं से भी अपनी बात को पीछे नहीं लूँगी कि कंपैरिज़न नहीं कर रहा है, ये किसी और को डेट तो साथ में कर रहा है। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आए हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। हाँ, सच में जब किसी का प्यार सच्चा होता है, तो ऐसे लोग जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स को लेके साथ साथ चलते हैं, वो सच में हैंडल, जो ट्रू लव होता है ना, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के उस सच्चे प्यार के इमोशन को हैंडल करना उसके बस में नहीं होता है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया था, गलत तरीके से, बहुत गलत तरीके से आपको आपके साथ व्यवहार किया गया है।
दिस लव इज क्रेजी। ये कैसा क्रेजी लव है जिसको ना तो वो फुलफिल कर सकते हैं, ना तो भूल सकते हैं, रातों में याद जरूर कर सकते हैं, उस लव की इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं, ड्रीम्स में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉपर चीज अभी की जाए तो अभी के लिए यहाँ पे एकदम से पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आए हैं। पर यह है कि समय पर जरूर छोड़ा हुआ है, और बाकी जो ऑप्शंस लेके चल रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, तो वो चीज तो है कि अब तक आपके साथ रिश्ता कैसा निभा है, अब तक दूसरों के साथ कैसा निभ रहा है, और आगे के लिए मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो ये चीज भी यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा फ्यूचर डिवाइन की तरफ से देख लेती हूँ। ये तो अब तक आपके पर्सन की फीलिंग्स थी ना आपके लिए, तो अब मैं डिवाइन की तरफ से देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। हम्म। अब देखिए, इतनी सिचुएशन तो बता दी गई है, जिनसे जितना मैच करे आप रख लेना। आगे के लिए डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को भी ना, जैसे आपको हर्ट मिला है, आपको दुख मिला है, कहीं पे आपको बहुत गलत तरीके से आपके लिए जैसा ये आया था ना कि द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, तो इसी तरीके से ना इस व्यक्ति के साथ भी ये बहुत प्रैक्टिकल बनता था ना। जो लोग बनता है, बनती हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं, उनको कभी ना कुछ ऊपर वाले की तरफ से थप्पड़, मुक्का, घूसा, लात, ये सब पड़ती है, अपने तरीके से पड़ती है, तो इसको भी पड़ी है। और वो किसके तरफ से पड़ी है, किस तरीके से, तो सम फीमेल जिसने अपने जलवे दिखा के मैं सिंपल वर्ड में बोलती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अपने जलवे दिखा के खूब ऐंठा है इससे चीजों को, इससे अपने काम करवाए हैं, इसका समय लिया है, इसको यूज किया, मनी से रिलेटेड कुछ चीजें उधार मांगे होंगे या अपना कोई काम करवाया होगा, और वो कंटिन्यूअस रहा था। तो समझ में इस व्यक्ति को आया है, ठीक है, समझ में आया है, और अभी आगे भी आएगा, तो ये चीजें भी चलेगी। आपके साथ क्या होगा, तो आप दोनों के लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि आप दोनों का कांटेक्ट होगा, आप दोनों मिलेंगे, और वो जो मिलन होगा बहुत पैशनेट होगा। वाओ, ये देखिए, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, ओ ब्यूटीफुल, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है? देखिए, आप लोगों की जो भी बिगनिंग होगी ना, चाहे 1 महीना लगे, चाहे साल भर लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहोगे तो आप लोगों की मीटिंग होगी, कॉल होगी, बातचीत होगी, आप लोग मिलोगे, बहुत पैशनेट वो डेटिंग आप लोगों की होगी। और आई जस्ट होप कि पूरी तरीके से ये थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के ही आप लोगों को मिले, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो, जिसको करते हुए, जिसमें जाते हुए इस व्यक्ति को अच्छा तो नहीं लगेगा, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन उसको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि उसको रियलाइज होगा, रियलाइज तो अभी भी हो रहा है, तभी तो उसने ये चीजें खत्म की हुई है ना, रियलाइज होगा, और उसके बाद ये आपकी तरफ आगे अपने कदम बढ़ाएगा, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े। तो ये चीजें हैं, कुछ तो आप लोगों का जो रिश्ता है ये पास्ट बर्थ से ही आया है। अगर पास्ट बर्थ से नहीं आया है तो जानबूझ के डिवाइन ने एक ट्रू लव इसको भेजा है, क्योंकि इसने कभी मांगा होगा ईश्वर से कि मुझे वैसा पर्सन दो जो मुझे प्यार करे, लेकिन होता है ना, कभी किसी का चेहरा अच्छा, बहुत अच्छा लगे, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बहुत सारा मेकअप करके आता है मिलने के लिए, अच्छी अच्छी लच्छेदार बातों में लपेटे में लेता है, तो वो चीज़ें सबको अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छी लगेंगी, मुंह पे अच्छा अच्छा बोलना, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन होता है उगाही करना। उगाही करना मतलब किसी से कुछ लेना, जो उसकी चीज नहीं है उसको भी लेना। वैसे कभी
उगाही उसको भी बोलते हैं। आप किसी को पैसे देते हैं तो फिर उसको भी जब वापस लेना होता है तो उसको भी उगाही ही बोलते हैं। तो इसे तो लिया गया है, तो समझ में तो सबको आता है, नहीं आता है तो डिवाइन फिर अपने तरीके से समझाते हैं, वो उनका तरीका अलग होता है। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका जो भी थॉट है वो आप शेयर कीजिएगा, और अगर जिनकी बात हुई है, आप लोगों की मीटिंग हुई है, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। दैट आई लीव अप टू यू। थैंक यू सो मच।